गुड इवनिंग बच्चों। कल हमने क्लास 10th के मैथ्स के पहले चैप्टर रियल नंबर के बारे में कुछ पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि रियल नंबर क्या होते हैं। ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। उसमें हमने नेचुरल नंबर पढ़ा जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। और होल नंबर पढ़ा हमने। होल नंबर क्या होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। जब नेचुरल नंबर होल नंबर दोनों में माइनस नंबर भी अगर इंक्लूड हो गई तो वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। इतना पढ़ा था हमने। और हमने पढ़ा एलसीएम एंड एचसीएफ। इनको भी हमने डिटेल से पढ़ा था। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, बाकी कुछ समझेंगे। देखो, एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित एक फॉर्मूला होता है जो इस किताब में है। एलसीएम इंटू एचसीएफ, इन दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब इंटू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो कभी डिटेल में बताएंगे, अभी इसको याद रखना है तुम्हें। एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं जो आपकी किताब में एग्जाम्पल है 26 एंड 91। एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन 1.1 का। तो इसमें देखो 26 और 91 का हमने निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो 26 लिख देता है पर 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 एक प्राइम नंबर है तो इसका 13 से ही जाएगा। इसमें प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें खुद का ही भाग जाता है, कोई 2 3 5 7 नहीं जाएगा इसमें। 13 एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का प्राइम नंबर से ही जाएगा। ऐसे 91 का देखो, लास्ट में एक है तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से ट्राई करता हूँ। 3 3 3 जा 9, 1 बच रहा है, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए 5 से जाने के लिए। 7 से देता हूँ एक बार। 7 का 9 में 7 बन जा 7, 2 रिमाइंडर बचा 21 बन गया। 7 3 जा 21, 13 आ गया। 13 मैंने बताया था अभी कि 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 का 13 में जाएगा। 26 की जगह लिख दूँ 2 इंटू 13। 91 की जगह लिख दिया मैंने 7 इंटू 13। एचसीएफ निकालता हूँ। इन दोनों में कॉमन 13 है, 13 को ले लिया मैंने। तो एचसीएफ कितना आ गया 13। बाकी मैंने इसकी फुल डिटेल वीडियो पहले वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। एलसीएम क्या होगा देखो, 26 में 2 की पावर 1, एक ही बार है। 13 भी एक ही बार है, 13 की पावर 1। इसमें 7 की पावर 1, एक ही बार है 7। 13 भी एक ही बार। अब देखो एलसीएम में मैंने क्या बताया था, इन पूरे में देखो कुल कितने नंबर्स हैं। एक 2 हो गया, एक 13, 13 तो 13 में आ गया। 2 13 और 7 तीन अलग अलग टर्म है। तो 2 इंटू 13 इंटू 7 लिख दिया मैंने। इनकी सबसे बड़ी पावर सब में एक ही है तो सबसे बड़ी पावर तो एक ही होगी, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख लेते चलो। 2 की पावर 1 2, 13 की पावर 1 13, 7 की 7, 7 2 जा चलो ऐसे करते हैं 13 2 जा 26 इंटू 7। देखो 26 इंटू 7 कितना आ गया 182। एलसीएम आ गया 182। एचसीएफ आ गया 13। एलसीएम भी निकाल दिया हमने, एचसीएफ भी निकाल दिया। फर्स्ट नंबर क्या है इसमें 26, इसको फर्स्ट नंबर मानो। फर्स्ट नंबर मानो, इसको सेकंड नंबर मानना, क्या है दिया ही है सेकंड नंबर। ठीक है, आपने प्रूफ क्या करना है, एच सी एफ इंटू एल सी एम, इन दोनों को गुणा करूंगा मैं। ये बराबर आना चाहिए किसका, इन दोनों को गुणा करने की बराबर। देखते हैं चलो। देखो एल सी एम इंटू एच सी एफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। पीछे याद करो एलसीएम कितना आया था 182 इंटू एच सी एफ कितना आया था 13 इज इक्वल टू पहली संख्या 26, ये 91। सॉल्व करता हूँ रुको। 182 इंटू 13, तुम भी अपनी कॉपी में सॉल्व कर सकते हो।
3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 में 2 5 इंटू 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 6 प्लस कर देंगे 6, इसको 0 मानते हैं, 6 + 0 6, 4 + 2 6, 8 5 जा 13, 1 आ गया यहाँ पर माना 1 1 2, 23 6 6 इसका आंसर आ गया। इन दोनों का देखते एक बार कितना आता है, 23 6 इंटू 91, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2 इंटू 9 6 जा 54, 5 आ गया, 9 2 जा 18, 18 में 5 23, 6 6 4 2 6 3 2, दोनों सेम आ गए। तो हम क्या बोलेंगे, ये LHS इज इक्वल टू RHS सॉल्व हो गया। सूत्र हमने क्या याद रखना है, ये LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये याद रखना सूत्र। बाकी क्वेश्चन पूछते हैं इससे 1 नंबर 2 नंबर का कम से कम, तो इस सूत्र को याद रखना, आएगा आपका क्वेश्चन। ये तो सरल था, ये तो हो जाएगा। बाकी मेन इसमें है, मेन जो है कि किसी भी अपरिमेय संख्या, जो भी पढ़ाएंगे अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर, उसको प्रूव करना। इसमें से क्वेश्चन पक्का पूछता है। इसको अभी पहले थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं कि होती क्या है इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। पहले थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद जाएंगे इन क्वेश्चनों में। देखो, रियल नंबर मैंने बताए थे, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रेशनल नंबर। रियल नंबर क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं, हिंदी मीडियम वाले भी हैं, वास्तविक संख्याएं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। दूसरा हो गया इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। ठीक हो गया। रियल नंबर कल बताया था, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q, और इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसमें Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो इन्फिनिटी जाएगा आंसर। इसलिए इसमें क्या शर्त है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें इसको इरेशनल नंबर में P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। रेशनल नंबर की पहचान ये है कि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये मेन इसमें फैक्टर है, याद रखना। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर वो हैं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे P/Q 3/5, 4, √36। देखो, ये P, ये Q, इसमें P है लेकिन इसके नीचे अगर मैं 1 लगा तो क्या हो जाएगा, ये Q। P/Q के रूप में लिखा तो ये रेशनल नंबर, P/Q के रूप में लिखा ये भी रेशनल नंबर। 36 में रूट लगे देखो, लेकिन 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो 36 को मैं 6 लिख लूँ, 6/1 लिख लेता हूँ, 6P, ये Q। तो √36 क्या हुआ, रेशनल नंबर। ऐसे यहाँ आते हैं √49, √81, इनमें भी देखो ये 7 बनेगा, √49 का 7, √81 का क्या बनेगा, 9। तो ये भी क्या होंगे, रेशनल नंबर, P/Q, P/Q। जैसे देखो √2, √3, √4 नहीं आएगा इसमें, √4 का 2 बनेगा तो रेशनल नंबर में आएगा, √5, √6, √8, ये जितने भी नंबर हैं वो किस में आएंगे, इरेशनल नंबर में। क्यों, क्योंकि इनको P/Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो किस में आएंगे, इरेशनल नंबर। जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो किस में आएंगे, रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। हिंदी में परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर को, अंग्रेजी में अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर को। ये जितने भी हैं ये इरेशनल नंबर में आएंगे। बाकी जिनके रूट के स्क्वायर निकलते हैं वो किस में आएंगे, रेशनल नंबर में। देखो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन, प्रूव दैट √6 इज इरेशनल। हमने प्रूव क्या करना है कि √6 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो देखना।
लेट अस एज्यूम, हमने एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है कि √6 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हिंदी में देखो, माना √6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। वैसे है क्या, √6 इरेशनल नंबर है पता है हमको, लेकिन हमने क्या मानना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि लेट अस एज्यूम √6 इज रेशनल नंबर। हमने मानना है कि एक परिमेय संख्या है। अगर √6 परिमेय संख्या है तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक हो गया, जहाँ P एंड Q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। देखो को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल देखो 12/14 P/Q के रूप में तो है, लेकिन हम इनको काट सकते हैं दोबारा। देखो 2 से, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ये P/Q के रूप में तो थे, लेकिन को प्राइम नहीं थे। तो आप काट के क्या है 6/7, इसको दोबारा काट सकते हैं, नहीं काट सकते। तो ऐसे नंबर जिनको दोबारा काट नहीं सकते वह इनकी ये लास्ट स्टेज है, तो किस में आएंगे, को प्राइम नंबर। इनको दोबारा काट नहीं सकते, ये इसी फॉर्म में आएंगे, तो कौन से नंबर में, को प्राइम। ये को प्राइम नंबर नहीं आएंगे क्योंकि हम इनको काट सकते हैं दोबारा। काट के 6 आया, इसको काट के 7 आया, ये को प्राइम में नहीं आएंगे, ये आएंगे। ऐसे नंबर जिनको हम काट नहीं सकते, ये लास्ट स्टेज है इनकी, तो कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर। तो P और Q क्या होनी चाहिए, को प्राइम। P और Q दोनों क्या होनी चाहिए, को प्राइम, कटने नहीं चाहिए। देखो इतना है। अब Q को ऊपर ले जाता हूँ, बराबर की इस ओर दाईं ओर डिवाइड में है, तो बराबर की बाईं ओर किस में आएगा, इंटू में। तो √6 इंटू Q, ये Q ऊपर आ गया, बराबर P। √6Q इक्वल टू P। अब देखो एक स्टेप यहाँ कंप्लीट कर दिया हमने, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। स्टेप यहाँ कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप देखो, इसका स्क्वायर कर देंगे, जो ये आया है इसका स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, समीकरण का वर्ग करने पर हिंदी मीडियम में। तो √6Q का होल स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। √6 का होल स्क्वायर, देखो रूट और स्क्वायर दोनों दुश्मन होते हैं, मानो दुश्मन, तो रूट से ही कट जाते हैं, तो बचा क्या, जितना ये इसमें हो, रूट से ये कट गया तो क्या बचा इसमें 6। क्यू का भी इसके साथ देखो, इसका तो हो गया। अब क्यू का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब इसको दोबारा इसको नीचे भेज देते हैं, बराबर की इस ओर इंटू में, तो बराबर की इस ओर जाने पे क्या होगा, डिवाइड में। तो क्या बचा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 6। सेकेंड स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया। इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले क्या बोला मैंने कि हमने मानना है कि √6 क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या माने तो √6 को परिमेय संख्या होने के लिए जरूरी क्या है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यू को यहाँ ले गए, फिर इसका स्क्वायर किया, कैलकुलेशन की, तो ये आ गया। अब देखो इसमें कहानी लिखनी है कि देखो इतना समझ में आ गया, P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड तो हो रहा है, तो लिखूंगा P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 6। P स्क्वायर 6 से डिवाइड हो रहा, तो क्या P इज ऑल्सो P स्क्वायर 6 से डिवाइड हो तो P भी होगा, P इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 6। अगर P स्क्वायर हो तो P भी हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, ये लाइन इसमें चिपका देनी है। ठीक हो, देखो जैसे इसका मतलब मोटा मोटा यहाँ देख लो, जैसे 6 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो जाता है। देखो 6 इंटू 6 इक्वल टू 3, 3 2 जा 12, ये आ गया। इसके स्क्वायर से डिवाइड हो जा रहा ना, तो ये इससे भी तो डिवाइड होगा। देखो 6/3 2 डिवाइड हो गया। वही यही तो कह रहा है इधर ही कि P स्क्वायर 6 से डिवाइड हो रहा, स्क्वायर अगर इससे डिवाइड हो रहा तो जो ये है बिना स्क्वायर का वो भी तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। वैसे 6 भी तो अगर P स्क्वायर से डिवाइड हो रहा तो 6 से P को भी डिवाइड कर देगा, ये बोलना चाह रहा है इसमें। ये खाली मैथ्स का एग्जाम्पल था, इसमें चिपका सकते हो, ये लिखना है इसमें। ठीक हो गया, तो P स्क्वायर 6 से डिवाइड है तो P भी होगा, तो P को 6 से डिवाइड कर दूँ, P इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 6, इतना कर दिया। अब जब मैंने इसको डिवाइड किया तो कोई संख्या निकल के आई, मान लो L निकल के आ गई, ये हमने माना है, लेट माना L आ गई।
6 को आप ऊपर ले जाते, बराबर की शोर डिवाइड में, तो बराबर की शोर किस में आएगा, इनटू में। तो P इक्वल टू L इंटू 6, P इक्वल टू क्या आ जाएगा 6L। P का मान कितना आ गया 6L स्क्वायर रखना एक। P का मान आ गया, हमको किसका मान निकालना है, Q का। एक पढ़ाओ तो पूरा हो गया हमारा, ठीक है, इतना समझ लो पहले। उसके बाद फिर ऐसी प्रोसेस दूसरे में भी। देखो P का मान 6L आ गया, हम ये इस मान को किस में रखेंगे, इसमें, इसमें P का मान यहाँ रखेंगे, तो क्या बचेगा Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर की जगह रहेंगे, P की जगह 6L, तो P स्क्वायर की जगह 6L का होल स्क्वायर अपॉन 6। सॉल्व कर दो, 6 का स्क्वायर 36, L का स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन 6, 6 कटा 36, तो Q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 6L स्क्वायर, इतना आ गया। अब इस 6 को हमें L स्क्वायर को अकेले छोड़ना है, तो इस 6 को नीचे ला सकता हूँ, ला गया Q स्क्वायर अपॉन 6, क्योंकि बराबर की इस ओर गुणा में, तो बराबर के इस ओर आने में क्या होगा, भाग में, बराबर की इस ओर गुणा में तो उस ओर भाग में, L स्क्वायर। अब ऐसी स्टेज यहाँ भी आ गई, सेम 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 आई थी, देखो सेम डायलॉग यहाँ भी चिपकाना है। Q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 6, Q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 6, देन Q स्क्वायर अगर 6 से डिवाइड है तो Q भी 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, Q इज डिवाइड ऑल्सो डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, हो गया। हम यहीं पर जगह पर से ई कर लेते, तो Q भी क्या होगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 6। अब इसमें भी डिवाइड हो गया तो कोई और नंबर निकल के आएगा, हमें पता नहीं क्या नंबर, मान लेते हैं वो M है, लेट माना वो क्या है M है, ठीक हो गया। तो हमें Q का मान चाहिए, P का मान तो हमने निकाल लिया 6L, तो अब Q का मान निकालने के लिए 6 को ऊपर ले जाता हूँ, Q इक्वल टू 6M, बस P का मान 6L, Q का मान 6M, इतना आ गया। देखो P इक्वल टू 6L आ गया, Q इक्वल टू क्या आ गया 6M। मैंने क्या बोला था फर्स्ट में कि P एंड Q, P और Q क्या होनी चाहिए, P एंड Q को प्राइम नंबर होने चाहिए, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, या इनके फैक्टर नहीं होने चाहिए। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या निकलता है 6, लिख सकते हैं P एंड Q हैविंग कॉमन फैक्टर। अगर इन दोनों में कॉमन फैक्टर निकल गए तो ये कौन सी संख्या नहीं हो सकती, ये रेशनल नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर निकल गया। तो क्या है, हमने फर्स्ट में जो माना लेट √6 इज ए रेशनल नंबर, तो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। तो हम लिख सकते हैं सो दैट देयरफॉर वी एज्यूम रॉन्ग अजम्पशन। रॉन्ग अजम्पशन क्यों माना, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर निकल गया, कॉमन फैक्टर निकल गया, जिससे क्या होगा इरेशनल नंबर, रॉन्ग अजम्पशन। सो देयरफॉर √6 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है, ये मैं प्रूव करूँगा। देखो अगर पहले वाला समझ नहीं आया तो एक क्वेश्चन और है, √3 इज इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना हमने। तो लेट सीधे जाते हैं, लेट अस एज्यूम, ध्यान से देखना इसको, √3 इज क्या रेशनल नंबर। हमने फर्स्ट स्टेप क्या माना कि √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक हो गया। तो हम √3 को क्या लिख सकते हैं, P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, Q ऊपर जाएगा तो √3Q इक्वल टू P, थोड़ा स्पीड बढ़ाया मैंने अभी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसमें लिख देना P एंड Q डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं होनी चाहिए इसमें, कॉमन फैक्टर या कोप्राइम नहीं होनी चाहिए इन दोनों में। स्क्वायरिंग बोथ साइड, √3Q का होल स्क्वायर P का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर से ये कट गया तो क्या बचा 3 बचा, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर, ये 3 नीचे आएगा, तो Q स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा P स्क्वायर अपॉन 3। डायलॉग चिपकाना है क्या, P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3, P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3, सो P इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई, P स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य है तो P भी होगा ऑल्सो डिवाइडेड बाई
3, ये चिपका दिया इसमें, तो क्या बना, सो p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3, तो क्या लिखूँ, p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3, माना इसको डिवाइड करके क्या कोई संख्या बन गई m, लेट माना ये बन गया, तो हमको p का मान चाहिए तो 3 को ऊपर ले जाऊंगा, p इक्वल टू 3m, एक p का मान तो निकल गया ये। अब किसका मान निकालने, q का, q का मान निकालने के लिए मैं रख दूंगा इस वाली इक्वेशन में, इसके ठीक पहले रख दो इक्वेशन फर्स्ट में मान दो, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट द वैल्यू ऑफ p, क्या रहेंगे, क्यू स्क्वायर ऐसे आया इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह 3m का होल स्क्वायर, 3m का होल स्क्वायर अपॉन 3, 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन 3, 3 3 9 कटा 3m स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, इतना आ गया, 3 को नीचे लाएंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू m स्क्वायर, दोबारा भी डायलॉग, क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3, क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3, सो क्यू भी क्या होगा डिवाइडेड, क्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3, सेम सेम दो बार लिखने, जैसे यहाँ पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी होगा, वैसे यहाँ क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी होगा, यही पकड़ देता हूँ, तो क्या होगा, सो क्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3, क्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3, कोई और संख्या आ गई, यहाँ जैसे हमने m मान दिया n मान दिया, लेट q का मान चाहिए तो n को यहाँ ले जाओ, q इक्वल टू 3n, p का मान आ गया 3m, q का 3n, हमको p अपॉन q में 3m अपॉन 3n मिल गई, लेकिन हमने देखा था कि इसके अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इसमें है, तो हमने क्या माना, जो ये माना हमने लेट अस एज्यूम, तो हमने गलत माने, तो वी एज्यूम लिखेंगे, वी एज्यूम रॉन्ग अजम्पशन, रॉन्ग अजम्पशन, रॉन्ग अजम्पशन, सो अगर हमने रॉन्ग माना तो राइट क्या होगा, रॉन्ग क्या था कि हमने √3 रैशनल माना, रॉन्ग बन गया, तो राइट क्या होगा, सो √3 इज इरेशनल, हमने उसको रैशनल माना था तो रॉन्ग आ गया, तो रॉन्ग ही आ गया, तो राइट क्या होगा कि √3 क्या होगा, इरेशनल नंबर, स्टेप बाय स्टेप करना, पहले √3 को रैशनल मानना, उसको p अपन क्यू के रूप में लिखना, उसका स्क्वायर करना, फिर 2 मान निकालना, उसके बाद फिर ये प्रूव करना है कि दोनों में कॉमन फैक्टर 3 निकला, दोनों में कॉमन फैक्टर 3 निकला, जो कि नहीं निकलना चाहिए था, अगर निकला तो ये हमने गलत माना था, गलत माना तो सही क्या होगा, √3 इरेशनल, रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल, बस इतना ही, ये आता है आपका 5 नंबर या 6 नंबर में क्वेश्चन बोल लो, तो इसको अच्छे से देख लेना।